नमस्कार मित्रों, आज हम आपके साथ बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ पाठ्यक्रम निर्धारण के जो प्रभावी कारक हैं उसका ट्रांसमिशन करने के 3 फैक्टर्स जो होते हैं उनमें हम लोगों ने पहले फैक्टर्स की चर्चा कर रखी है पहले से कि शिक्षक और पाठ्यक्रम, जिसमें शिक्षक का गुण, शिक्षक की पाठ्यक्रम निर्माण में भूमिका, इन बातों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि लर्नर एंड करिकुलम, ट्रांसमिशन ऑफ करिकुलम में रोल ऑफ लर्नर मीन्स लर्नर्स की सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन करना, अधिगमकर्ता की पहचान करना, उनके पहचानने के लिए उनकी शिक्षा के प्रति आकर्षण, उनका व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, शिक्षार्थी के कुछ कार्य और शिक्षार्थी के व्यवहार, इन बातों को जानने के बाद अधिगमकर्ता की अधिगम में क्या भूमिकाएं होती हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम किसी भी बालक के व्यवहार में स्थायी रूप से होने वाला परिवर्तन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम कर्ता की भूमिका ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज और ट्रांसमिशन ऑफ करिकुलम में सबसे पहली चीज तो होती है कि ध्यान केंद्रण एवं एकाग्रता। अधिगमकर्ता का या शिक्षार्थी का किसी भी विषय पर जो अध्ययन अध्यापन हो रहा है उसमें ध्यान पूरी तरह केंद्रित होना चाहिए। समुचित अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में शिक्षक तभी सफल हो पाता है जब विद्यार्थी उनकी बातों को, उनके तथ्यों को एकाग्रता से ग्रहण करता है, सुनता है। दूसरा एस्पेक्ट है अनुशासन। अधिगम में अनुशासन का बहुत महत्व है। चाहे वो घर हो, चाहे पाठशाला हो, प्रशिक्षण स्थान हो, सब जगह अनुशासन महत्वपूर्ण है। अनुशासन से ही विषय वस्तु पर एकाग्रता आती है। जब कक्षा में विद्यार्थी गैर अनुशासित हो जाता है तो अधिगम का प्रवाह बाधित होता है, अर्थात अनुशासन से अधिगम के प्रवाह में सुगमता होती है। तीसरा एस्पेक्ट, विद्यार्थी की शंकाओं का समाधान। कक्षा में विविध प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, उनकी तमाम तरह की आवश्यकताएं होती हैं, उनकी शंकाएं होती हैं। जो समस्या हुए उसका समाधान करना यह एक शिक्षक का कार्य है और इस समस्या समाधान में विद्यार्थी की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान करना अति आवश्यक है। अगला एस्पेक्ट अंतःक्रिया, इंटरैक्शंस। ये जो करिकुलम ट्रांसमिशन है वह निर्भर करता है इंटरैक्शंस पर। जब एक शिक्षक कक्षा में खड़ा होता है और दोनों शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे से उस विषय वस्तु पर अंतःक्रिया करते हैं, अर्थात बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, विद्यार्थी उसका प्रत्युत्तर देता है, प्रश्न पूछता है, तमाम तरह से शाब्दिक रूप से अशाब्दिक रूप से अंतःक्रिया करता है, तो इससे अधिगम की प्रक्रिया सरलता से होती है। शिक्षण को लिपिबद्ध करना। प्रायः कुछ शिक्षक केवल लिखाने पर जोर देते हैं या कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको लेक्चर पसंद नहीं आता, केवल लिखने पर ही जोर देते हैं। नहीं, दोनों बातें अनुचित हैं। सबसे पहले, खासकर ऊंची कक्षाओं में, सबसे पहले उस विषय पर एक व्याख्यान होता है, विषय को समझाया जाता है और यदि आवश्यक हुआ तो उसको लिपिबद्ध कराया जाता है, लिखाया जाता है। तो इस तरह से अधिगम करने में
पुनः उसको दोहराने में आसानी होती है। पाठ को दोहराना, अगला एस्पेक्ट पाठ को दोहराना। अधिगम की मात्रा में अधिकता लाने के लिए स्मरण और विस्मरण दो चीजें होती हैं। यदि हम पाठ को बार बार दोहराते हैं तो हमारे स्मरण की शक्ति बढ़ती है। अधिगमकर्ता की अगला एस्पेक्ट है करके सीखना। प्रायः हमारे पाठ्यक्रम में दो तरह की बातें होती हैं, एक तो सैद्धांतिक और दूसरे व्यावहारिक। सैद्धांतिक बातों को व्यवहार रूप में प्रेजेंट करने के लिए करके सीखने का सबसे बड़ा मंत्र होता है, जिसमें बच्चा प्रयोगशाला में जाता है, अपनी लैब में जा करके वो विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से खेलता है, इंस्ट्रूमेंट की जानकारियां लेता है, ऑब्जर्वेशन करता है और उनसे करके उस पाठ्यक्रम के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में उतारता है। खोज की प्रवृत्ति, अधिगमकर्ता के अंदर खोज की प्रवृत्ति होती है। यदि पाठ्यक्रम के साथ साथ शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में विद्यार्थी बुद्धि, सूझबूझ, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति के माध्यम से उस क्रियाकलाप को करता है, तो अधिगम कर्ता का जो ज्ञान अर्जन है वह तेजी से आगे बढ़ता है और उसका ट्रांसमिशन होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, को करिकुलम एक्टिविटीज विविध प्रकार की होती हैं। यह भी हमारे उन सिद्धांतों का एक व्यावहारिक पक्ष ही है। उन को करिकुलम एक्टिविटीज से सामाजिक सामंजस्य, मधुर संबंध, समवाय संबंध या विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजित करने के गुण अधिगमकर्ता में आते हैं। इससे शिक्षण की प्रक्रिया एक तरह से फलीभूत हो जाती है। समय नियोजन और पाठ नियोजन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। विद्यार्थी को सबसे पहले समय नियोजित होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए। टाइम टू टाइम क्लास को अरेंज करना, उसमें अध्ययन अध्यापन की क्रिया को जारी रखना। और फिर पाठ नियोजन, हमें कौन सा पाठ पढ़ना है, पाठ्य वस्तु में कौन सी क्रियाएं जो अधिगम हेतु निश्चित की जा रही हैं उनको नियोजित करना, प्लानिंग करना। और अंतिम एस्पेक्ट है विद्यार्थी का स्वास्थ्य। अगर नॉलेज का, लर्निंग जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनका ट्रांसमिशन होना है तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु स्वास्थ्य का भी जुड़ता है। यदि विद्यार्थी स्वस्थ है तो नॉलेज का ट्रांसमिशन, करिकुलम का ट्रांसमिशन आसानी से होता है और लर्नर की लर्निंग प्रक्रिया सुगमता से संपन्न होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि रोल ऑफ लर्नर इन लर्निंग, यही रोल है। इनको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।